तुम्हारी ईगो बीच में नहीं आई। चोचो की बात और है। तुम्हें तुम्हारी मुनाफिक का अरे चोचो की बात और है। मैंने किसी का साथ नहीं लिया बड़ा। आओ अंदर आओ। आई एम सॉरी, मैं ना सब्जी काट रही थी, अचानक बेल हुई तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। बैठो। भाभी चीज़ों में गड़बड़ी हो जाए ना मसला नहीं है, बस लोगों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब आप छोड़े, फरहाद और आपके बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। भाभी मुझे नहीं पता आपके बीच में और फरहाद के बीच में कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। मुझे बस इतना पता है ये आपके बगैर नहीं रह सकता। उसने भेजा है तुम्हें यहाँ? नहीं, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे तो आपसे बात करनी थी। लगता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे। जो हमेशा भागता ही रहता है मुझसे। देखिए भाभी, मैं आप सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये जो रोमियो जूलियट वाली लव स्टोरी है ना, मैंने कभी देखी है न कभी सुनी है, अपने को समझ भी नहीं आती। लेकिन ये जो बंस रोड के रोमियो जूलियट है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इनका तो फैन हूँ मैं। तो इनकी जो स्टोरी है ना, उसमें ट्रेजिक एंड मैं नहीं होने दे सकता भाई। तो इसके लिए मुझे घोसू बनना पड़े तो मैं बनूंगा घोसू। थैंक यू हमारी इतनी फिक्र करने की। है कहाँ वो इडियट? मेहनती बच्चा है, अपने पकवान पे ही होगा ना। चल के देखिए मेहनती बच्चा काम कैसे कर रहा है। लेकर चलोगे मुझे वहाँ? चलें? बस मैं ये सामान रख कर आती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? खाना खा लिया हम लोगों ने? हाँ, सब ठीक था। सर बिल सर, खाना खाया बिल तो देना होगा ना? ऐसे चोर मारा है। तेरे को पता नहीं है किस सड़क पे है? कौन सा रास्ता है? हेलो शेख, गाड़ी बैठ गाड़ी में बैठे बैठ दो, बैठे दो। हाँ भाई, रात का है वो पुलिस ले गई किसे ले गए? फरहाद भाई को। क्यों? उन्होंने पुलिस वालों से बिल के पैसे मांग लिए थे तो झगड़ा हो गया। तुम्हें पता है किस थाने लेकर गए हैं? ये मार्केट के करीब वाला ही होगा थाना, उसी के होंगे पुलिस वाले। मैं देखता हूँ जाकर। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? भाई मैं भी चलूं? तुम रुको यहाँ। सर वो मेरा भाई फरहाद, करीम बख्श पकवान वाला, उसको आप जानना है? अच्छा, तो उसके हिमायती यहाँ पर भी आ गए? सर प्लीज उसे जाने दें। सर गलती हो गई है उससे। और गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत भरम दिखा रहा था ना। अब कुछ अरसे उसे खाने की हवा खाने दो ताकि सारी उसकी हवा निकल जाए। सर देखिए, वो भी बच्चा है, उसे पता नहीं यहाँ पे काम कैसे चलता है।
उसने जो भी बोला हो उसकी तरफ से हम आपको सॉरी बोलते हैं। वो बात अब सॉरी से आगे चली गई है। अगर बंदा वापस चाहिए ना तो काम की बात करो। क्या मतलब? सर आप हुक्म करें। आप की ना काम की बात, 2 से 3 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। 2-3 लाख? सर नाइंसाफी है जो हम क्या? वापस मामला बिगड़ जाएगा, मैं बात करता हूँ। सर देखें, उसकी रिसेंटली फादर की डेथ हो गई है और ऊपर से हमारा पकवान भी कुछ खास चल नहीं रहा। इतनी बड़ी रकम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अरेंज करना। थोड़ा ख्याल करें ना। और बात सुन, सालों से तेरा पकवान चल रहा है, आज तक कभी पैसों की बात की? वो तो याकूब मियाँ ने बहुत अच्छी सेटिंग की हुई थी कि तेरे पकवान का पत्ता कम रेट पे रखा हुआ था। अब तो वो भी दोबारा देना पड़ेगा। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? और पैसे ले आ और दोस्त को ले जा। ठीक है, हम कर लेंगे पैसों का कुछ बंदोबस्त। कल सुबह तक आपको रकम मिल जाएगी। हम फरहाद से मिल सकते हैं आप? कल रकम ले आना, उसके बाद उससे मिल लेना। चलो निकलो यहाँ से। मैंने आपको कहा ना कि कल सुबह तक आपको रकम मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है मैं सलाखें तोड़कर उसे यहाँ से भगाकर लेकर चली जाऊंगी? कुछ बातें हैं जो मैंने उसे सुनानी है, या आप सुनेंगे मेरा पैगाम देने के लिए? सुनाओ। वो लेडीज है ना, इमोशनल हो जाती हैं। अब तो समझ सकते हैं आप तो। जी जी सर, बिल्कुल। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे चोरो या शमशाद को भेज दिया होता जमानत के लिए। जो आया है साथ। सुन देख रही हो लोगों के, एक तो पहले बिल नहीं दिया, उल्टा जब मैंने बिल मांगे तो मुझे कैद में बंद कर दिया। फरहाद, तुम पकवान के बिजनेस में नए नए हो, लेकिन इस दुनिया में तो नहीं हो ना। तुम्हें नहीं पता पुलिस क्या करती है। तुम्हें जरूरत क्या थी पंगा लेने की इनसे? यह गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये बात अच्छी तरह जानती हूँ। तुम आजकल बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो फरहाद। और क्या तुम्हें अब भी नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कहाँ ले आया है और कितना आगे जाओगे? वैसे तो तुम बड़ी उसूल पसंद बनी फिरती थी, बड़ा इंप्रेस होती थी जब मैं दूसरों के लिए लड़ पड़ता था। अब क्या हुआ? फरहाद, हर लड़ाई का ना एक टाइम होता है। कभी ना कभी रुककर सोचना पड़ता है कि तुम्हारे फैसले दूसरों पर क्या असर करेंगे। अब हम बाइक पे घूमने वाले बच्चे नहीं है यार, शादीशुदा हैं। और आज तुम्हारी बीवी बाहर एक बदतमीज पुलिस वाले के सामने अपने शौहर की जमानत के लिए खड़ी है और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है इस बात का। हाँ, तो नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ। ठीक कह रहे हो, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। तुम्हारी जमानत कल सुबह से पहले नहीं होगी। क्या? कल सुबह से पहले? और मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक है, एक आध रात जरा यहाँ गुजारो, तुम्हें सोचने का वक्त मिले कि तुम किससे लड़ रहे हो। जिसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, उसे तुम अपने हाथों से खत्म करने पे तुले हुए हो फरहाद। प्लीज प्लीज, अभी तुम्हारे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। ठीक है, फिर रहो यहाँ, एंजॉय। हाँ भाई, क्यों आती? वो सिर्फ ताने सुनाने के लिए आ सकती है। सारी रात मैं जेल में सड़ता रहा हूँ, कोई फिक्र है उसे? नहीं ना तो आके क्या करती, बलाएं लेती वो तुम्हारी। ओ भाई, जेल से वापस आ रहा है तू, जंग जीत के नहीं आ रहा, खुली बाहों से स्वागत करती तुम्हारा। मेरा बस चलता, मैं भी कुछ जूतों का हार ले आता तेरे लिए, 2-3 रखता ना, सर पे अकल ठिकाने आती तुम्हारी। क्या बकवास कर रहा है? भाई तुझे अंदाजा भी है कितनी परेशान थी वो कल, अकेली है बेचारी, तेरे आसरे सब छोड़ के आ गई है। तूने 1 सेकंड के लिए सोचा किस तरह उसने तेरी जमानत के लिए 3 लाख का अरेंजमेंट किया है? 3 लाख? हाँ ना, मैंने खुद देखा यार, किसी से बात कर रही थी वो पैसों के लिए। किससे बात कर रही थी? पता नहीं यार, होगा ना कोई फैमिली में से।
यानी अब उसकी फैमिली को भी पता है कि मैं पूरी रात जेल में सड़ता रहा हूँ, जबकि वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं उसकी फैमिली से किसी किस्म का कोई फेवर नहीं मांगता। क्या मुझसे भी तो लेता है ना तू फेवर। जो तेरी बात और क्या क्या अलग है, क्या मेरी बात क्या अलग है? घंटे ये ना तू अपने साथ सही कर रहा है ना उस बेचारी के साथ सही कर रहा है। तू खुद सोच ले कहाँ से लाके वो एक रात में 3 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करती है? शायर है, किसी से मांगने थे ना, कुछ मैनेज करना था ना यार। और भाई दे देंगे यार, जिसके पैसे दे देंगे उसको। अभी तो वो अपने डूबते हुए पकवान पे फोकस कर लिया प्लीज। चला तुम कब आए फरहाद? सॉरी, एक रात में वापस आ गया हूँ। तुम तो चाह रही थी 2-4 रातें गुजार के आऊं। मुझे लग रहा था कि कुछ पछतावा लेकर वापस आओगे। पछतावे तो बहुत हैं प्रिया। तुम्हें कहना क्या चाहते हो फरहाद? प्रिया, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा और मुझे सच सच जवाब देना। मेरी जमानत के लिए तुमने अपने घर वालों से पैसे लिए थे या नहीं? फरहाद, क्या मेरी जमानत के लिए तुमने अपने घर वालों से पैसे लिए थे या नहीं? अरे इससे बेहतर मैं जेल में करता रहता। क्या बकवास है ये? क्या बदतमीजी है ये? खुदारी की बात करते हो तुम? तो तुम मुझे बताओ, जब हम इस घर में आए थे तो इस घर के रेंट के पैसे, इस घर के खर्चों के पैसे तुमने जोजो से नहीं लिए थे? तब तुम्हारी ईगो बीच में नहीं आई? जोजो की बात और है। तुम्हें तुम्हारी मुनाफी का अरे जोजो की बात और है। मैंने किसी का हिसाब नहीं लिया फरहाद। मेरे फिक्स डिपॉजिट के पैसे थे वो। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहो यार। तुमने मुझे कहा था ना कि वो पैसे मैं बचा कर रखूंगी, बुरे वक्त में काम आएंगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा वक्त तुम्हें जेल से निकलवाने में काम आएंगे। हाँ भाई, लूजर हूं मैं। तुम भी कह दो, जिंदगी खराब कर दी है तुम्हारी, पछता रही हो मुझसे शादी करके। फरहाद, मेरे लिए बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। थक गई हूं मैं ये सुन सुनकर। तुम खुद इनसिक्योर हो। हाँ, हूं इनसिक्योर, मुनाफिक हूं, इनसिक्योर हूं, नाकारा हूं, लोगों से भीख मांगता हूं क्योंकि अपने पैसे में खुद कमा नहीं सकता। और कुछ कहने को रह गया है? क्या तुम प्लीज मैच्योरली बात नहीं कर सकते हो? हाँ, ये क्या बोलते हैं उसे, अनमेच्योर। अनमेच्योर और मेरी शान में और बोलो। वाकई बहुत इमेच्योर हो फरहाद। बस अंदाजा भी है मैं किस चीज में से गुजर रहा हूं। अरे पार्टनर है मेरा, और उसके मरने के बाद से एक दिन रात एक करके मैं हर किसी को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना मेरे घर वालों को, ना बाहर दुनिया को, ना तुम्हें। हर रोज मैं बाहर एक नई जंग लड़ता हूं। वो लड़ाइयां, वो मसले जिनका आज तक तुम्हें साया भी नहीं पड़ने दिया। और ये सब सिर्फ इसलिए कि वापस आके सुन सको कि मैं कितना अनसिक्योर हूं, कितना अनमैच्योर हूं। अरे थक गया हूं मैं, जिंदगी से थक गया हूं मैं। लेकिन ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा गंदा तौलिया यहां पड़ा है। अरे फिर तुमने तो कहा था तुम इसे फेंक दोगी, फेंका था। फिर तुम्हें फेंका नहीं है इसे? मैं फेंक देता। फिर ये कपड़े देखो, गंदे गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। ये भी तो वो क्या है? प्लीज। अरे नहीं बात करनी यार।